अस्सलाम वालेकुम एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ड्राई बीफ चिली जिसको बिल्कुल आप लोग राइस के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया, उसमें मैं एक अंडा डालूंगी। अंडा मैंने फेंट लिया था। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यही सेम रेसिपी आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जो लोग बीफ नहीं खाते, चिकन या मटन जो भी आप लोगों को पसंद है, आप उसके साथ बना लें इसको। देखिए, मैंने गोश्त के पीस इस तरह से लिए थे, इसको मैंने हैमरिंग कर ली थी। अब इसको बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। ना ज़्यादा ये बारीक है, ना ज़्यादा मोटा है। ऐसा है कि जब ये फ्राई होगा तो ये गल जाएगा। ये सारा गोश्त जो है हम इस बैटर में डाल देते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलें फिर मिलते हैं। ये देखिए, फ्राई पैन में मैंने तेल को चढ़ा दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त को फ्राई करेंगे। देखिए, मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना कि हम गोश्त डालें तो फ़ौरन से बर्न हो जाए। हमें इसको मीडियम गर्म करना है। अब गोश्त के पीसेस को एक एक करके इसमें डाल दें। एक साथ नहीं डालेंगे, सेपरेट कर करके डालेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऐसा करेंगे कि गोश्त हमारा जो है वो गल भी जाए। तो मीडियम से थोड़े कम फ्लेम कर देंगे और इसमें इसको भी फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। जी, गोश्त हमारा जो है ये सही से फ्राई हो गया है। गोश्त को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, अब हमारे लास्ट स्टेज पे इसके पैन मैंने चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। वन टीस्पून मैंने लहसुन चॉप किया हुआ था, वो चला गया। 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही 1 टीस्पून टबास्को सॉस। अगर आपके पास टबास्को सॉस नहीं है, तो अगर आपके पास देगी मिर्चें हैं तो आप वो 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून वो ऐड कर दें, थोड़े से सिरके के साथ। 2 टीस्पून जाएगा इसमें हॉट चिली सॉस। अब हमने जो फ्राई किया हुआ था अपना गोश्त, वो डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जितना भी मसाला जो है ये गोश्त के ऊपर कोट कर जाए। फ्लेम को अब मैं मीडियम कर देती हूँ। पहले मैंने मीडियम से कम रखा हुआ था। साथ ही इसमें
कैबेज चली जाएगी, बंद गोभी। मीडियम प्याज मैंने बारीक काट ली थी, वो चली जाएगी। अदरक को मैंने बारीक काट लिया था, वो चला जाएगा। हरी मिर्चें 2 से 3। हरा प्याज मैंने लंबाई में काट के रखा हुआ था, वो चला जाएगा। हरे प्याज के दोनों पार्ट ले लें, सफ़ेद भी ले लें, हरा भी ले लें। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आ गई है। इस स्टेज पे आप चख लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक ऐड कर दें। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ कि सोया सॉस में भी नमक होता है और टबास्को सॉस में भी, लेकिन अगर आप नमक थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर आप टेस्ट करके इसको ऐड कर दीजिए। अगेन कि अगर जो लोग बीफ नहीं खाते हैं वो इसको चिकन में बना लें या मटन में बना लें। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि जितना भी मसाला है वो इन सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉगी हो जाएंगी। देखिए बीफ चिली हमारा बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।